Hi everyone. Hello. Hello Frosa. हेलो। सब लोग लाइव आ जाइए, देन मैं स्टार्ट करती हूँ। जीवन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सत श्री अकाल हरमित जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। फिरोज सर, आज मैं बनाऊंगी एक ट्विस्टेड ट्रफल्स, जो नॉर्मली हम लोग ट्रफल्स बनाते हैं, लेकिन आज उसको एक मैंने छोटा सा ट्विस्ट दिया है, तो वो आप देखेंगे। बिल्कुल सिंपल है लेकिन एक ट्विस्ट के साथ में है। सब लोग लाइव आ जाइए, देन मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो, नमस्ते सर। हेलो ललिता मैम। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो माय साइड मैं दीपिका हूँ, दीपिका वाधवानी फ्रॉम राजस्थान, अजमेर से बिलोंग करती हूँ। और मैं जिस टीम से आई हूँ वो है मोनिका फन फूड रेसिपी वेज ग्रुप। ये हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत अच्छा टीम है, जो हर थीम पे वर्क करते हैं, बहुत सारे डिशेस लेकर आते हैं नए नए। तो आज हम लोग आए हैं मोनिका फन फूड रेसिपी के साइड से, ये हमारा ग्रुप है और हमारा थीम है स्वाद का सफ़र। तो ये स्वाद का सफ़र बरकरार रहे, इसलिए हम लोग अभी लाइव आ रहे हैं। और थैंक यू सो मच मोनिका मैम, मोनिका फन फूड ऑल ग्रुप मेंबर्स, एंड थैंक यू सो मच अमूल, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हम लोग को लाइव आने की। एंड थैंक यू ऑल मेंबर्स जो भी अभी वॉच कर रहे हैं और जो जुड़ रहे हैं नए। तो एक बार जल्दी से आ जाए। तो एक सिंपल सा रेसिपी है, लेकिन एक बहुत अच्छा रेसिपी है, आप उसको हमेशा बना सकते हैं। सॉरी। तो चलिए मैं बता देती हूँ, आज हम बनाने वाले हैं रसमलाई ट्रफल्स। रसमलाई ट्रफल्स हम बेसिकली बनाते हैं चॉकलेट में एसेंस वगैरह यूज़ करके, ठीक है, लेकिन आज मैं बनाऊंगी ट्विस्ट के साथ, पूरा रसमलाई को यूज़ करके। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। देखिए, इसके लिए जो हमें लगने वाला है रसमलाई, सॉरी, जिसे मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए वाइट चॉकलेट और कुछ पिस्ता डेकोरेशन के लिए। इसके अलावा इन तीन इंग्रेडिएंट्स के अलावा हमें जो यूज़ में आएगा वो आएगा क्रीम और स्मॉल बिट ऑफ बटर। ये मैंने अमूल का लाइट बटर यूज़ किया है, ठीक है। और अमूल मिल्क, जो पर्सनली मेरा भी फेवरेट है, इसको यूज़ करके मैंने रसमलाई बनाई है अपनी,
ठीक है। ये मेरी होममेड रसमलाई है जिसे हम अभी यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले जो ये हमारी रसमलाई है इसको हम एक को उठाकर इस तरह से इसका पूरा मिल्क निकाल देंगे, राइट। ये देखिए इसका जो भी एक्सेस मिल्क था वो निकल गया। इसको हम रख देते हैं साइड में। सेकंड, इस तरह से हमको मिल्क निकाल देना है। थोड़ा सा मिल्क में ले लूँगी इस कटोरी में, ठीक है, और थोड़ी सी लूँगी मैं क्रीम। हमें बनाना है इसका गनाश, लेकिन गनाश का जो रेशो हमारा होता है वैसे 1:2 बनाना है हमें। वैसे जो प्रॉपर रेशो होता है हमारा 200 ग्राम चॉकलेट और 100 ग्राम्स ऑफ क्रीम, या जो भी आप लिक्विड पार्ट ऐड करना चाहते हैं वो। लेकिन आज हमें जो बनाना है वो बनाना है हमें लिक्विड फॉर्म, तो हम लेंगे 1:1 का रेशो। ना हमें ज़्यादा गाढ़ा चाहिए ना हमें ज़्यादा पतला चाहिए, ठीक है। अब ये मिल्क के अंदर मैंने क्रीम मिलाया है, राइट। इतना इनफ है। अब ये जितना हमने मिल्क लिया है और क्रीम लिया है उतना ही इक्वल हमें चॉकलेट लेना है, ठीक है। जैसे हमने लिया है 1 पार्ट ऑफ मिल्क तो हमें 1 पार्ट ऑफ चॉकलेट लेना है, राइट। हमें ज़्यादा ना गाढ़ा चाहिए ना पतला चाहिए। अगर हम इसको गाढ़ा कर देंगे तो ये थिकनेस फॉर्म में आ जाएगा, तो वो थिक हमको लड्डू नहीं बनाना है, हमें लिक्विड रखना है। तो मैं इसको कर देती हूँ माइक्रोवेव 1 मिनट के लिए। तो ये मैं माइक्रोवेव कर देती हूँ।
तो ये हो गया है हमारा चॉकलेट मेल्ट। सी, इसको अच्छे से करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नहीं तो आपका चॉकलेट ओवर कुक हो जाएगा। अगर किसी की कुछ क्यूरी हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, कुछ भी क्यूरी हो। भावना मैम, मैं बना रही हूँ रसमलाई ट्रफल। अब ये जो हमने पहले मिल्क और क्रीम का मिक्स बना के रखा था, देखिए इतना लिक्विड ही है, हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करेंगे ये थिक होता जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा हमको ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, हमको थोड़ा सा लिक्विडी फ्लोई कंसिस्टेंसी चाहिए, ना लिक्विड हो ना थिक हो, जैसे फ्लो होता है वैसे फ्लो होना चाहिए। सी, देखिए हो गया हमारा फ्लोइंग, हमें ऐसा रखना है, इतना फ्लो, ये गर्म नहीं है, ये बिल्कुल ठंडा है। अब क्या करेंगे, ये जो हमने मिल्क निकाल के रसमलाई रखी हुई है इसको हम डिप करेंगे इसके अंदर। पूरा कोट करना है इसको अच्छे से। एक तो मेथड हो गया आपका ये, ठीक है, इसको हम अभी सेट करेंगे। सेकंड जो मेथड होगा उसको हम प्रॉपर ट्रफल बनाएंगे, इसको डिप करके इसमें निकालना है, सेम मेथड। अच्छे से कोट करना है ताकि वो पूरा कोट हो जाए। अब हम इन दोनों को ही सेट करेंगे फ्रीज़र में 2 मिनट के लिए।
जब तक हमारा सेट हो रहा है रसमलाई ट्रफल, तब तक मैं आपकी क्यूरीज के कुछ आंसर कर देती हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। जाहिदा मैम, मैंने लिया है घर का बना हुआ रसमलाई, जो अमूल मिल्क के साथ में मैंने प्रिपेयर करा था, उसको मैंने लिया है। गनाश जो हम बनाते हैं उसमें मैंने रसमलाई मिल्क यूज़ किया, और ट्रफल जो हम बना रहे हैं उसमें मैंने पूरा रसमलाई का जो रसगुल्ला होता है उसे यूज़ किया है। तो ये एक ट्विस्ट के साथ में बन रहा है होल रसमलाई को यूज़ करके। जी मैम, धीरे, क्योंकि उसे सेट तो करना पड़ेगा, तो टाइम तो थोड़ा सा जाएगा। जैसे रसमलाई ट्रफल मैंने बनाया है, जिसे आप दो तरीके से सर्व कर सकते हैं, दो तरीके से खा सकते हैं। एक मैं बनाऊंगी प्रॉपर जो चॉकलेट ट्रफल होता है वो, और एक मैंने बनाया है विद गनाश, जिसमें मैंने यूज़ करा है रसमलाई मिल्क विथ होल रसमलाई। किसी की कुछ क्यूरी हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। और साथ में ये भी बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको मेरा रेसिपी। जब तक हमारे दोनों ट्रफल सेट हो रहे हैं, तब तक आपको जो पूछना हो चॉकलेट के बारे में या कुछ और भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। मधु मैम, अभी ट्रफल सेट होने के लिए रखा है मैंने फ्रिज में, तो वो जैसे ही सेट होता है 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं उसे फ्रीज़र में रख के आई हूँ, तो 2 मिनट उसे सेट होने में लगेगा। हाउ टू मेक रसमलाई एट होम। ओके मैम, आप मुझे पिंक कर दीजिए, मैं आपको रेसिपी शेयर करती हूँ।
वेज गलौटी कबाब, ओके। एनी क्यूरीज? तो चलिए मैं आपको फिर से अपने ग्रुप का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देती हूँ। मैं जिस ग्रुप से आई हूँ वो है मोनिका फन फूड रेसिपी। सी, ये है मेरा ग्रुप मोनिका फन फूड रेसिपी, और जो हमारा थीम है वो है स्वाद का सफ़र। तो वही कायम रखने के लिए आज मैंने बनाया है स्वाद का सफ़र में रसमलाई ट्रफल। रसमलाई काफ़ी लोगों का फेवरेट होता है, तो उसी को यूज़ करते हुए मैंने बनाया है रसमलाई ट्रफल। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ रेसिपी। देखिए, ये मेरा होममेड रसमलाई है। सी, ये रसमलाई मैंने पहले से बनाया हुआ है, राइट। अब इसका मैंने बनाया है गनाश। गनाश में मैंने लिया है रसमलाई का जो मिल्क है वो, उसके साथ में वाइट चॉकलेट। गनाश हमको फ्लोइंग चाहिए। इसमें मैंने रेशो रखा है 1:1। इट मीन से जितना हमने लिक्विड पार्ट लिया है उतना ही हमने चॉकलेट लिया है। इसको बनाने के बाद जो रसमलाई का रसगुल्ला है उसको मैंने पूरा मिल्क निकाल के, मिल्क उसका सेपरेट कर दिया था, निचोड़ के उसको मैंने गनाश के अंदर डिप करा है। डिप करने के बाद में मैंने उसको फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखा है 2 मिनट के लिए। चलिए मैं देख लेती हूँ मेरा ट्रफल रेडी होगा, उसे फ्रिज से ले आते हैं। Sorry, my phone was disconnected, that's why video was end. I'm so sorry guys for inconvenience. I'm so sorry, my phone was off, that's why video was finished. I'm so sorry, I'm so sorry. Please आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए. प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. सो सॉरी, मेरा फ़ोन ऑफ होने के कारण वीडियो ख़त्म हो गया था, मेरा लाइव कनेक्शन टूट गया था, लेकिन मैं फिर से आ गई हूँ. मैम डिश नेम है रसमलाई ट्रफल ट्विस्ट. तो ये मेरा ट्रफल हो गया है सेट, देख रहे हैं. हम इसको गार्निश कर देते हैं विथ पिस्ता. इसके अलावा आप इस पे जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं, राइट. ये इसको मैंने कर दिया है गार्निश विथ पिस्ता. देखिए कितना सुंदर लग रहा है. इसको और कुछ भी नीड नहीं है, इसको आप डायरेक्ट किसी को भी सर्व कर सकते हैं. यह है हमारा रसमलाई प्लेटर रेडी. अब जो दूसरा मेथड है उसमें हमें क्या करना है, ये जो हमने वाइट चॉकलेट लिया है इसमें हमको हमारा जो दूसरा वाला सेट हुआ था ट्रफल उसको डिप करना है.
ये हमारा सेट हो गया था ट्रफल, देखिए ये बिल्कुल हार्ड हो गया जितना हमें चाहिए था, राइट। अब हम इसको डिप करेंगे चॉकलेट के अंदर। ये है हमारा वाइट चॉकलेट मेल्टेड। अब हमने इसमें डिप करना है पूरे ट्रफल को। इसे भी हम निकाल लेंगे प्लेटर में। पहले इसका एक्सेस चॉकलेट निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें जितनी नीड है सिर्फ उतना ही चॉकलेट चाहिए। देखिए इसे हम डेकोरेट कर देंगे साथ के साथ। अब हम इसे रखेंगे फ्रीजर में सेट होने के लिए। अभी कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं जब तक मेरा सेकंड ट्रफल सेट हो रहा है। देखिए वाइट चॉकलेट, जब भी मैं आपको अपने से बता रही हूँ, जब भी आप वाइट चॉकलेट को मेल्ट करेंगे उसे अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखिए। 30 सेकंड करके आप उसको मेल्ट कीजिए, तो कभी भी आपका वाइट चॉकलेट हार्ड नहीं होगा, जलेगा नहीं, ओवर कुक नहीं होगा, ओके। और जब भी आप गनाश बनाते हैं तो आप अपना रिक्वायरमेंट देखिए कि गनाश आपको कैसा चाहिए। आप 1:1 का रेशो भी ले सकते हैं, 1:2 का रेशो भी ले सकते हैं। यस मैम, रसमलाई कोटेड ही है, ये मेरा रसमलाई ट्रफल है। कविता मैम, रसमलाई ट्रफल विथ ट्विस्ट। हमने जितने भी रसमलाई ट्रफल देखे हैं या तो उसमें हम लोग एसेंस यूज़ करते हैं, गनाश को हार्ड करके उसके बॉल्स बना के हम उसको बनाते हैं, लेकिन आज जो रसमलाई ट्रफल है वो है ट्विस्टेड ट्रफल, जिसमें हमने होल रसमलाई मिल्क भी यूज़ किया है, रसमलाई को भी यूज़ किया। रसमलाई का जो रसगुल्ला होता है हमने उसके साथ में ट्रफल बनाया है। ये देखिए मेरा जो फर्स्ट प्लेटर है, छोटा सा प्यारा सा, ये सफिशेंट है 1 पर्सन के लिए। अगर आप किसी को भी रसमलाई देते हैं, अगर आपने ये फॉर्म में किसी को दे दिया तो रसमलाई खाने वालों का इतना ज़्यादा लंबा लाइन लगेगा। सी मतलब मिल्की रसमलाई खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और अभी समर में तो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये मेरा आज का प्लेटर था, और एक रसमलाई मेरा प्रॉपर है विद चॉकलेट के साथ में, जो अपर चॉकलेट हार्ड कोटिंग होता है उसके साथ में, वो अभी सेट हो रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ सेट हो जाए। इसके अलावा कुछ क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मीनाक्षी मैम।
मीनाक्षी मैम, रेसिपी मैंने शेयर कर दी हुई है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। मैंने अमूल मिल्क के साथ में बनाया है रसमलाई, होममेड रसमलाई। सी, ये मेरा होममेड रसमलाई है। देखिए, ये मेरा होममेड रसमलाई है। इसको मैंने लिया है ट्रफल बनाने में भी, गनाश बनाने में भी। सबसे पहले मैंने रसमलाई के जो रसगुल्ले हैं उसका मिल्क निकाल के सेपरेट कर दिया था। उसके बाद जो मिल्क है उसको वाइट चॉकलेट में मिक्स करके 1:1 के रेशो में मैंने गनाश बनाया है, जिसमें मैंने रसमलाई को कोट करा है। और जो 1:1 का रेशो है उससे मैंने ये वाला ट्रफल बनाया है। ये हमारा विद गनाश का है। गनाश हमें फ्लोई लेना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लेना कि उसके गोले बन जाए। हमें जो बॉल्स वाला होता है 1:2 का रेशो वो नहीं लेना, हमको ये रेशो लेना है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म। मतलब इतना फ्लो ही आपका होना चाहिए कि आपका जो रसमलाई का रसगुल्ला है वो इसमें अच्छे से कोट हो जाए। अगर ये हार्ड होगा, थिक होगा तो आपका रसमलाई टूट जाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा लिक्विड होगा तो कोट नहीं होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि हमको बिल्कुल फ्लोइंग लेना है और बिल्कुल स्मूथ लेना है। सी द शाइन। इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी फ्लेवर यूज़ नहीं किया है, ना मैंने इसमें एसेंस यूज़ किया है, ना मैंने इसमें कुछ और यूज़ किया है, क्योंकि मैंने जो मिल्क लिया है रसमलाई का उसमें कंप्लीट फ्लेवर है। तो मुझे और कोई नीड नहीं पड़ी इसको यूज़ करने की। मैंने डायरेक्ट मिल्क के साथ में ही वर्क करा है। एनी क्यूरी? थैंक यू कोमल मैम। थैंक यू इम्तियाज सर। तो हमारा ट्रफल हो गया होगा सेट। मैं उसको दिखा ले आती हूँ। सी, ये मेरा सेकंड ट्रफल रेडी है। ये हार्ड कोटिंग वाला ट्रफल है। देखिए,
सी बिल्कुल हार्ड है। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए ये है हमारा ट्विस्ट, यह है हमारा रसमलाई भी और ट्रफल भी। सी मैम रसमलाई की रेसिपी आप मुझे पिंक कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर देती हूँ, आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिए। ये रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को? ट्विस्टेड है। एनी क्यूरी? अगर इसके अलावा कुछ पूछना हो? नहीं मैम, रसमलाई का जो मिल्क है वो आप ठंडा ही लेंगे, आपका चॉकलेट गर्म होना चाहिए। अच्छा, उसमें एक ट्विस्ट आप ये भी दे सकते हैं, जो अमूल का केसर मिल्क है, राइट। अगर रसमलाई का मिल्क आपको यूज़ नहीं करना है तो अमूल का जो केसर मिल्क है वो आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। इसमें भी आपको कोई फ्लेवर ऐड करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी इसमें फ्लेवर्स हैं, तो ये आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अमूल के इतने सारे मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनको आप मिल्क प्रोडक्ट को डायरेक्ट वाइट चॉकलेट के साथ में मिक्स करके बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं, बहुत तरह के ट्रफल्स बना सकते हैं। ये ट्रफल आपको कैसा लगा? थैंक यू अर्चना मैम। सत्यम सर क्वेश्चन क्या था आपका? एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं देखती हूँ आपका क्वेश्चन क्या था। सर हम लोग अमूल में जॉब नहीं करते, हमारा ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम लोग इवेंट करते हैं अमूल के। मैम रेसिपी आप नोट कर लीजिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ रेसिपी। रेसिपी किसी को नोट करनी है तो आप बता दीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैम मैंने होममेड रसमलाई लिया था, जिसको मैंने मिल्क के साथ में बनाया है, अमूल मिल्क के साथ में, ठीक है। अब इसके बाद मैंने जो करा है, रसमलाई के जो रसगुल्ले होते हैं उन्हें सेपरेट कर दिया था, उसमें से मिल्क निकाल के, ठीक है। मिल्क निकालने के बाद जो इसका मिल्क है उसको वाइट चॉकलेट में मिक्स करा था 1:1 के रेशो में। 1:1 का रेशो होगा तो हमें एक फ्लोइंग मिलेगा गनाश। उसके साथ में मैंने इस रसमलाई का जो मिल्क सेपरेट करा था उस रसगुल्ले को डिप करके और गनाश में डिप करके इसको सेट करा था फ्रिज में, और सेकंड वन को मैंने डिप करके सेट करा था। उसके बाद मैंने इसको वाइट चॉकलेट में हार्ड कोटिंग के लिए सेट करा है। उसके बाद ये हमारा रेसिपी तैयार है विथ ट्विस्ट। तो रसमलाई, वैसे हम लोग जो ट्रफल बनाते हैं वो रसमलाई में एसेंस वगैरह मिक्स करके चॉकलेट में सिर्फ उसके साथ में बनाते हैं। ये एक ट्विस्टेड है जिसको आप पूरे रसमलाई के साथ में बना सकते हैं। ओके गाइस, तो ये सेशन मेरा यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू सो मच मोनिका मैम एंड थैंक यू सो मच अमूल, आप लोगों की वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। होप मैंने स्वाद का सफ़र बरकरार रखा होगा। थैंक यू सो मच।
चार्ज ही नहीं हो रहा है।